नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बेमेतरा कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह मंगलवार को लगता है जनदर्शन, होता है ग्रामीणों की समस्या का निराकरण। फिर देखेंगे कि कहां हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने वाली लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा का हुआ लोकार्पण। साथ ही बात करेंगे कासगंज की, जहां नवागत एसपी ने चार्ज संभालने के बाद मीडिया की गोष्ठी में अपनी बात रखी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह मंगलवार को जनदर्शन लगता है और जिले भर के दूर दराज से ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में तत्काल निराकरण भी किया जाता है। ऐसा ही एक मामला नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र व जनपद पंचायत नवागढ़ के अंतर्गत मोहतरा सरपंच के खिलाफ जनदर्शन में शिकायत किया गया। ग्राम पंचायत मोहतरा सरपंच द्वारा शासन के जमीन पर व्यावसायिक परिसर बनाकर बेचने के संबंध में सरपंच द्वारा 15वें वित्त की राशि का दुरुपयोग, स्वच्छ भारत मिशन पर बनाए गए 18 शौचालयों को दोबारा स्वीकृत कर राशि दिलाने, सरपंच द्वारा बराबर जमीन तालाब पार का अवैध खनन कर मिट्टी बेचने के संबंध में सरपंच ओंकार द्वारा शासन की जमीन पर अवैध कब्जा कर लाइन से 20 कॉम्प्लेक्स बना करके प्रत्येक को 3-3 लाख में बेचकर अपना जेब भर रहे हैं। कैसे आया है यहाँ कलेक्टर? सरपंच द्वारा 15 वित्त की राशि के दुरुपयोग के संबंध का है किसी मामला के सीसी रोड बनाया, राम मंदिर पहुंच मार कर दरार पड़ के 2 महीने के भीतर और पचरी रिपेयरिंग के 2 स्टेप बना के 1 लाख रुपए का आहरण कर ली अवैध रूप से और 15-20 तो व्यवसायिक परिसर बना के फूल बेचा। तो व्यवसायिक परिसर का है तो ओकर पास पट्टा नहीं है का? पट्टा नहीं है, आप शासन द्वारा जांच करा सकता। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में युवाओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने हेतु लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा का लोकार्पण रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार के हाथों सत्यम वेब स्कूल में छात्रों और अन्य गणमान्य लोगों के बीच किया गया। ज्ञात हो कि इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर अजय सिंह एवं उनकी संस्था जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर कार्य करती है। डॉक्टर अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि यातायात नियम सभी जानते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए और ये दुर्घटना होने पर जान बचाता है, इससे भी सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और हजारों नहीं लाखों लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गलत ड्राइविंग एवं सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण चली जाती है। उसमें से ज्यादा मौत कम उम्र के नौजवानों की होती है। इस फिल्म में दिल को छू लेने वाले अंदाज में दिखाया गया है कि हेलमेट नहीं पहनने का दोष सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि बहुत हद तक अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस फिल्म में बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए सुनिश्चित कर पाए कि इसका उपाय भी बताया गया। इस फिल्म को देखने के बाद उम्मीद है कि युवाओं के साथ साथ अभिभावकों में भी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ी खरीद देने पर ही खत्म नहीं हो जाती, उनकी जिम्मेदारी वहां तक होनी चाहिए कि बच्चे सुरक्षित ड्राइविंग करें। तो उसके पहले यहाँ पर बच्चों के लिए कोई जो बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं या जिनका वेट बहुत कम होता है उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। सब भगवान भरोसे थे। जब डॉक्टर साहब यहाँ आए भागलपुर, उन्होंने शुरू किया तो हम लोगों को देख के खुशी हुई और ये डेडिकेटेड थे फुल्ली, मतलब हमेशा चेम्बर में, मतलब वहाँ पर सब बच्चों पर नजर रखते थे किसका क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इन्होंने बहुतों की जान बचाई जो कि बचने वाले नहीं थे। तो इनके मन में तो शुरू से ही ऐसी भावना है, सेवा भावना, और अब तो ये हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर लोग अपना कमाता है, अपना बैकग्राउंड पढ़ाता है, उससे बोलता है आगे कोई जरूरत नहीं। इनके साथ नहीं ऐसा है, इन्होंने हमेशा अपने लिए सोचा है, पर समाज में बहुत कुछ सोचा है। और हमेशा हम देखते रहे कि इनकी जो जीवन जागृति सोसाइटी है वो इस मामले में बहुत एक्टिव है। बरारी बर्निंग घाट पे आप गए तो वहां भी इनसे मुलाकात हो गई थी। और ये कहीं भी कुछ होता है तो इसमें इनकी ये सोसाइटी हमेशा एक्टिव रहती है, तो देख के बहुत खुशी होती है। समाज के लिए जो कुछ कर सकता है वही अच्छा है। ये अपना तो सब लोग पेट भर ही लेता है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकते हैं। और अजय जी में हमने देखा है कि समय इनके पास बहुत कम है, लेकिन उसी को मैनेज करते हैं और क्लिनिक भी संभालते हैं और अपना ये जो सोशल वर्क है ये करते हैं। तो हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं। हमने शुरू से इनको देखा है क्योंकि हमारे सामने ही भागलपुर आए और हमको थोड़ा सीखते हैं, तो हम इनकी बहुत तारीफ करेंगे। और ये हम आप लोगों के लिए भी प्रेरणा है
अपना काम सब कर लेता है, दूसरों के लिए जो करे तो उसकी हम लोग तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे दूसरों की भी सेवा करने की। अपना पेट तो सब कर लेता है। बस मैं अजय जी का बहुत बहुत सड़क सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए अभी आपको शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, कैसी थी, क्या शिक्षा मिली? फिल्म तो काफ़ी अच्छी थी और हमें शिक्षा सिखाई गई कि जब भी हम बाहर जाएं, कहीं किसी भी जैसे हाईवे या कोई भी छोटे मोटे जगह, जैसे कुछ भी सब्जी लेना छोटा मोटा काम से, तो हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और पहले अगर हम लोग बड़े आदमी को पहले हेलमेट पहनना सीखना होगा, उन्हीं से छोटे बच्चे को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी हेलमेट पहने। इस फिल्म से हमें ये सीख मिली, बाइक चलाते वक्त किसी वाहन चलाते वक्त हमें पूरे सेफ्टी से चलाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट हमेशा लगाना चाहिए। फिल्म कैसा लगा देखने में? फिल्म बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सीख मिला। आगे से हेलमेट पहनोगे जब चलाओगे तो? चलाते वक्त काम जब चलाओगे, जब चलाएंगे हमेशा पहनेंगे। दूसरों को भी सिखाना चाहिए ये चीज़। दूसरे को सिखाएंगे। क्या नाम हो? नाम क्या? प्रियांशु कुमार। आज सत्यम वेब स्कूल में CPR का कार्यक्रम था, साथ ही जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से मेरे द्वारा लेखन किया हुआ और अमित जी के निर्देशन में एक फिल्म बनी है सड़क दुर्घटना में हेलमेट जागरूकता को लेकर, उसका लोकार्पण हुआ। और वह क्या रोटरी के प्रेसिडेंट फेमस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार के हाथों से। इसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि गाड़ी तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो मौत का सामान बन जाता है। बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो हेलमेट पहनने का वादा तो करता है लेकिन पहनता नहीं है, और आप धीरे धीरे उसको ढील छोड़ देते हैं और ऐसे में वो दुर्घटनाग्रस्त शिकार होता है। और यदा कदा आज यहाँ कल उसके घर में, कल उसके घर में बच्चों की मौत हो जाती है और कोहराम बन जाता है। तो इसमें हम लोगों ने संदेश दिया है कि इस तरह की गलती नहीं करें, और वो वीडियो आप खुद देखकर समझें कि क्या करना है। और दूसरे तरफ वो उसमें जो लाठी शब्द का उपयोग है, वो लाठी पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और ऐसे नवयुवक के लिए ज़रूरी है। यह लाठी है सावधानी की लाठी, जागरूकता की लाठी, इसको थाम के रखें ताकि आपको आपके भविष्य में आपके बच्चे के लिए दुखी नहीं होना पड़े। तो यही आज फिल्म का है, और फिल्म का शीर्षक है लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा। तो इसको ज़रूर देखें और इसको ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक और बच्चों तक यह संदेश पहुँचे कि क्या है लाठी बरसेगा। और भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नवा बाजार प्रखंड में चोरों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कल शाम कुंभी खुर्द निवासी सतेंद्र राम नवा बाजार बुलबुल हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में चोरों द्वारा मोटरसाइकिल और मोबाइल व 12,000 रुपए नकद लूट लिए और उन पर गोली चलाई, लेकिन सतेंद्र राम बाल बाल बच गए। नवा बाजार थाना प्रभारी दीपक कुमार दास एवं एसआई नंद किशोर राम जवानों के साथ सूचना मिलते ही घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल और खोजबीन शुरू कर दी है। कहाँ से आ रहे थे? 9 बाजार से। क्या करते हो 9 बाजार में? 9 बाजार में बुलबुल हॉस्पिटल में काम करते हैं। वहाँ से छुट्टी हुई, हम वहाँ से आ रहे थे, अपना घर है, तो 2 बाजारे घाट से ऊपर 2 मैंने खड़ा था तो बोला क्या कौन है रे, रुको। तो हम नहीं रुक रहे थे, हम पूरा स्पीड गाड़ी कर दिए। तो फायरिंग किया ना, तो हम गाड़ी को गढ़ में टका दिए, नहीं टका दिए तो हमको फायर लग गया था, इसे गढ़ में टका दिए। और बोले कहाँ से आ रहा है, हम लोग बुलबुल हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तो कौन है? तो हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वहाँ पे? हाँ, काम करते हैं। तो आपको शंका लगा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला है, कि आप गाड़ी को उधर ढका दिए? हाँ। कैसे महसूस किया आप? 2 खड़ा था ना, फायरिंग किया ना, वो आपके ऊपर गोली भी चलाया है? हाँ, गोली चलाया है तो हमको डर हो गया, और डर होता दिमाग पूरा हमको उड़ गया था, बेहोश हो गया। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र। पापा का? असरफी राम। गाड़ी नंबर बोलो। गाड़ी नंबर 3797। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद कासगंज पहुंचे नवागत एसपी सौरभ दीक्षित ने 2 दिन पूर्व चार्ज संभाल लिया था। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने आज
मीडिया गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता जिले में कानून का राज कायम करने की रहेगी। किसी भी पहलू पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गुंडे माफियाओं की जगह केवल जेल में होगी। उन्होंने पत्रकार बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा की है। देखिए, कासगंज पुलिस अधीक्षक के रूप में मुझे यहाँ तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश शासन तथा पुलिस महानिदेशक महोदय की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पे पूर्ण कटिबद्धता के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ उन्हें काम किया जाएगा। विशेष करके संगठित अपराध और माफिया, इन लोगों के विरुद्ध हमारा विशेष जोर रहेगा जो जनपद की पुलिस रहेगी। महिला संबंधी अपराधों के प्रति विशेष संवेदनशीलता और उनका FIR रजिस्ट्रेशन कराने का सर्वोच्च प्राथमिकता पे प्रयास रहेगा। साथ ही कुछ समय के बाद जैसा भी हमारे अनुभव रहते हैं यहाँ पे कासगंज के जो नागरिक हैं हमारे, उनकी क्या समस्याएं हैं ट्रैफिक से संबंधित या अन्य भी अगर कोई पुलिस से उनकी अपेक्षाएं हैं, उन लोगों से समय समय पर क्षेत्र में भ्रमण करके उन लोगों से फीडबैक लेकर के सभी गांव कस्बों से हम लोग एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और जो भी लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी उन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा। सर, अक्सर देखा जाता है थाना स्तर पर शिकायत नहीं सुन पाते, पुलिस ऑफिस आके शिकायत दर्ज कराते लोग, थाना स्तर पर क्या? देखिए, पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं यहाँ सदैव ही उपलब्ध हूँ पुलिस मुख्यालय पे। साथ ही सभी थाना प्रभारी और हमारे जो क्षेत्राधिकारी हमारे कटिंग एज लेवल के ऑफिसर्स हैं, इन लोगों की शीघ्र ही गोष्ठी करके इन्हें संपूर्ण रूप से जागरूक कर दिया जाएगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति थाने पे आता है उसकी बात को गंभीरता से सुने और FIR रजिस्ट्रेशन या जो भी उसकी अपेक्षा है पब्लिक से त्वरित उससे में कार्रवाई की जाए। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से आ रही है, जहां शराब पीने के विवाद में साले ने जीजा पर प्राण घातक हमला किया, जिससे जीजा की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्यवाही कर रही है। वहीं आरोपी राजू को हिरासत में लिया है और मौके पर SDPOP राजेश तिवारी, थाना प्रभारी भारत सिंह, उप निरीक्षक आरती धुर्वे, प्रधान आरक्षक नरेंद्र एवं पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने भादवी की धारा 302 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया है। चौका में विगत रात्रि में मृतक लखन आदिवासी हैं, लगभग 50 वर्ष उम्र है इनकी जी। तो ये और इनके साले हैं राजू आदिवासी, जो जेल के पीछे सिलवानी में निवास करते हैं जी। तो ये किसी कल कार्यक्रम था उसमें गए हुए थे उनके घर पे, तो वहाँ पे रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास तक ये लोग शराब पीते रहे और शराब पीने में इनका आपस में विवाद हो गया। उस विवाद में ऐसी जानकारी है कि राजू ने उनके मृतक लखन के सिर पर डंडे से वार किया था, जिससे वो घायल हो गए थे और ये फिर रात में ही भाग के अपने घर आ गया था। और आज सुबह जब उनका बालक जब जाके देखा तो उनके पिता लखन सिंह मृत अवस्था में पाए गए थे। जिनने सूचना दी, सूचना पे तत्काल मौके पे थाना प्रभारी और पूरी टीम पहुंची और प्रकरण में धारा 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और अभी जिनका नाम आया है आरोपी के तौर पे, उनको पुलिस ने अभी पूछताछ की। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।